हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 9th बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, 2019 से 2025 तक जितने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुए हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं फाइनल एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ बात हम करें 22-23 में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, सेट 1 सिर्फ एक ही आया था। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का एक सेट था। ठीक, तो आज इस वीडियो हम 22-23 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का सेट 1 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो रूसो यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। तो नमक और तंबाकू पर लगाया गया था। ठीक है बच्चों, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल यहाँ पर नहीं थी, ये देखना है यहाँ पर। तो पहला है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये मांगा था। ठीक है, युद्ध समाप्त किया जाए, ये भी मांगा था। तीसरा है किसानों की सारी जमीन वापस की जाए, हाँ ये भी मांगे रखी थी। चौथा ऑप्शन है कि उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए यहाँ पर। ठीक है, तो उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये मांग नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। ठीक, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये मांग नहीं था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नहीं। ठीक, आगे, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं, सोवियत कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। तो धुरी शक्तियां में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, धुरी शक्ति हो जाएगा, धुरी शक्तियां इन देशों का जर्मनी, इटली और जापान। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ना बच्चों यहाँ पर सही होंगे, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। ये वर्साय की संधि था। ठीक है, वर्साय की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो ब्रैंडिस, सही आंसर हो जाएगा, ब्रैंडिस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कलांग कौन थे। तो कलांग एक कुशल लकड़हारे थे। ठीक है, कलांग कौन थे, कुशल लकड़हारे को कहा जाता था कलांग। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुग्याल क्या है। तो बुग्याल जो है से ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है। ठीक है, ये अफ्रीका में रहती है। ठीक है, अफ्रीका। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। वो है लोकतंत्र। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। ठीक है, ये देखना है। पहला है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, हाँ ये बात सही है, एक लोकतंत्र के पक्ष में है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, हाँ ये भी बात सही है। तीसरा है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी लोकतंत्र के पक्ष में है। और लास्ट है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, और कई बार फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो वो था गोरे, अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का टकराव। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे।
झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल विधानसभा सीट का बात करें तो 81 है। ठीक है, 81 सीट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है यहाँ पर प्रत्येक साल 25 जनवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। जो पिछला क्वेश्चन था बात यहाँ पर हम कर लें कि राष्ट्रीय विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 81 की 82। तो 82 पे एक तो मनोनीत हुआ है ना, तो 81 और एक सीट है मनोनीत है शायद, तो 82 होता है। लेकिन यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या थी, चुनाव तो होता है 81 सीट पर होता है, तो 81 यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, अब 25 जनवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, ये तो यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी बात हम करें तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति तो यही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? 2 सदन, एक हो गया लोकसभा, एक हो राज्यसभा हो गया, 2 ही सदन तो है। ठीक, नेक्स्ट, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? तो मौलिक अधिकारों में नहीं आता, समानता का अधिकार तो है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है, जातिगत भेदभाव का अधिकार ये नहीं आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार में। ठीक, टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? ये तो 2.4% है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो महान हिमालय। हिमालय तो बर्फ से ढका रहता है। ठीक, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी मैदान का बात हो रहा है। ठीक है, उत्तर भारत के अगर नक्शा देखोगे तो उत्तर जो है उत्तरी मैदान की बात हो रहा है यहाँ पर। यह है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है ये। ठीक है, मैदान। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदियां होती है। देखो, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है ना, ये वर्षाकालीन जल प्रवाही होती है, जल प्रवाही। ठीक है, 12 महीना में से जल नहीं, जब बारिश होता है तभी इन नदियों में पानी आता है। ठीक है, तो वर्षाकालीन जल प्रवाही मतलब वर्षा पर निर्भर है ये। ठीक, सदा जल प्रवाही तो उत्तरी भारत नदियां हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी भारत नदियां से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये नदियां हो जाएगा। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वो वर्षाकालीन जल प्रवाही होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो ये तो सांभर झील है, कई बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो सांभर यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो अक्षांश है, ऊंचाई भी है, वायु दाब एवं पवन भी है, लेकिन मौसम समाचार ये जो है ना यहाँ पर जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? नागफनी ये तो कांटे वाला यहाँ पर पौधा है। ठीक है, कांटा वाला, तो कटीले वन तो झाड़ियों के क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लिंगानुपात हो जाएगा यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम। ठीक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होता है यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है ना बच्चों यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन सी, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम। ठीक है, ये लिंग अनुपात के संदर्भ में कथन सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो जन्म दर भी है, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त तीनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो पहले भूमि चाहिए हमको। ठीक है, जमीन। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? ठीक है, किसके स्रोत हैं? तो ये हो जाएंगे यहाँ पर भौतिक और मानव पूंजी दोनों हो जाएगा यहाँ पर, भौतिक और मानव पूंजी दोनों हो जाएगा, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं यहाँ पर देखना है, तो परिवहन भी है, गैर कृषि क्रिया है, दुकानदारी भी है, लघु निर्माण, उपरोक्त सभी हो जाएगा गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है? तो साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो शिक्षा और चिकित्सा, याद रखना, ठीक है। शिक्षा और चिकित्सा में निवेश कीजिए, ठीक है। मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है, ठीक है, शिक्षा और चिकित्सा में। अब भारत इसी यहाँ पर पीछे है, ठीक है अभी, और झारखंड का स्थिति और भी खराब है शिक्षा में। नेक्स्ट, विश्व में भारत में खाली स्थान निर्धनों का सन केंद्रन है सबसे अधिक, ठीक है। विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का सन केंद्रन है, सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता, ठीक है, लेकिन मनोरंजन आवश्यकता इसमें नहीं आता है, ठीक है। निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय मनोरंजन आवश्यकता ये नहीं होता है, ठीक है। बाकी भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, वस्त्र आवश्यकता होगा, ठीक। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है पता है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सभी लोगों के लिए, ठीक है, सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यही खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बच्चों सही होंगे, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित है खाद्य सुरक्षा से है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे, ठीक। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हम कर लिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय।